हाय एवरीवन। हम लोग दृष्टि कोचिंग का जो टेस्ट नंबर है, टेस्ट सीरीज नंबर 2024 है, जो बुकलेट इससे पीछे भी 2 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो दोनों का टेस्ट अभी इस पर अवेलेबल नहीं है। ये हम लोग तीसरा से शुरू कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई थी। यहाँ क्या है? तेजी आई थी। बात सही है। यही रहे, कमी आई थी, तो यानी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी कभी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति को पुनः स्थापित प्राप्त नहीं कर सका। अब युद्ध के पश्चात कैसे कर सकेगा? युद्ध करेगा कि इधर अपना व्यवसाय देखेगा? ठीक है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर सी। दूसरा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है कि 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी। यानी सबके मन में भाव आने लगा कि मतलब भारत के प्रति एकता के रूप में 20वीं सदी में, 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर के 1999 तक। ठीक है, यानी एक सही है। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि के स्तुति में वंदे मातरम लिखा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया। नहीं, रवि वर्मा ने चित्रित नहीं किया, अविंद्रनाथ ने चित्रित किया था। ठीक है, यानी इसका केवल 2 सही है। अविंद्र वर्मा, ये जो है ना, ये गलत है। ठीक है, यानी तीसरा गलत है। खिलाफत तथा आंदोलन के बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खिलाफत तथा आंदोलन और सहयोग के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। नहीं, जुड़ा हुआ महसूस नहीं करने लगा, अलग अलग होने लगा था, यानी एक गलत है। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध हो गई। नहीं, समूहों के विरुद्ध नहीं हो गए, वो एकजुट हो गए थे। ठीक है, यानी यहाँ दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? किसके द्वारा 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया गया? तो स्वतंत्रता की उद्घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी बी। यदि पूर्ण स्वराज कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है? यात्री मार्को पोलो के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन कब से कब है? 1210 में तो मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यह है कि 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर उतरा। यानी वैसे तो मार्को पोलो समझ रहे हैं कि यात्री है तो दूर दराज से उतना बूढ़ा होने के बाद आ भी नहीं पाएगा। तो यहाँ तो आप ये भी लगा सकते हैं कि या तो एक होगा या तो 2 होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। या तो फिर ना होगा तो दोनों नहीं होगा कि आया ही नहीं था, लेकिन आया तो था। तो ये यानी एक गलत है, एक में नहीं आया था। ये आया था आपका 1254 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1254 में जन्म हुआ, तो ओबियसली है कि अब आएगा तो 1254 के बाद ही आएगा। 10 साल बाद तो आएगा नहीं, यहाँ घूमने तो कोई आता नहीं था। तो 1292 में भारत के कोरोमंडल तट पर उतरा था। रुद्रमा देवी यानी दक्षिण भारत आया था, यानी केवल इसका बी आंसर होगा। त्वरण शब्द को की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। त्वरण किसका व्याख्या करता है? तो त्वरण में 3-4 कविताएं आता है, अपार आता है, संबद्ध आता है। तो ये प्रमुख नयनारों की कविताओं का संग्रह है। ये है कि यानी कविताओं का संग्रह को त्वरण कहते हैं। त्वरण की व्याख्या है, यानी एक लाइन में याद रखिए, कविताओं का संग्रह त्वरण कहलाता है। सिख धर्म के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा गुरु नानक ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल सही। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि को ग्रंथ साहिब को संकलित किया। गुरु गोविंद सिंह संकलित नहीं किए, गुरु अर्जुन देव किए थे, यानी 2 गलत है। तो 2 गलत है तो केवल 1 सही है। मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत, यानी बातचीत सूफी संत कर रहे हैं तो मुल्फुजात 1 सही है। जीवन चरित्र के बारे में है तो तज़किरा, ये भी सही है। जो लिखे गए पत्रों को संग्रह किया यानी एक स्थान पे किया उसको मकतूबात कहते हैं, ये भी सही है। यानी जैसे आप लोग अभी नोट्स बना रहे होंगे, सबको संग्रह किया, पॉलिटी कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, सबको संग्रह किया तो इसको बोलते हैं क्या, मकतूबात। ठीक है, अब आगे यानी इसका तीनों सही है। इंग्लिश का PDF है, हम लोग 20-20 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे, ठीक है, या जब टाइम मिलेगा 20-20 का हम स्लॉट बनाते जाएंगे। 9वां क्वेश्चन क्या है, और चाहिए तो हम PDF पे वैसे मतलब इसका दे देंगे आप लोग को। मध्यकालीन भारत में निम्न लिखित में से किस शासक के शासनकाल में अमुक्तमल्य नामक कृति की रचना की। अमुक्तमल्य नामक कृति की रचना कब हुआ, तो ये कृष्णदेवराय, पेन ले लेते हैं, कृष्णदेवराय के शासनकाल के विषय में है। आईने अकबरी 10वां क्वेश्चन, आईने अकबरी में उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों के सूची में तंबाकू का उल्लेख मिलता है, नहीं, तंबाकू का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी ये गलत है। यही इसी टाइप का मिस्टेक होगा। अब अकबर तंबाकू की लत से चिंतित था, इसलिए उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर तंबाकू के विषय में चिंतित था, नहीं, जहांगीर था। अकबर के स्थान पे क्या होगा, जहांगीर होगा, यानी ये भी गलत हो गया। 1 और 2 दोनों गलत, यानी डी। ठीक है, पोलज 11वां क्वेश्चन थोड़ा पोलज प्रति चचर और बंजर रूप में भूमि का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये कौन करता है, तो पोलज का मतलब होता है, सबका मतलब है बंजर भूमि, पोलज का मतलब कुछ दिन के लिए पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि धान हुआ, धान के बाद 15 दिन गैप हो गया तो ये पोलज हो गया। प्रति इसको बोलेंगे कि कुछ दिन के लिए, 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और चचर हो गया 3-4 साल के लिए, बंजर हो गया 5 साल या 5 साल से अधिक के लिए, तो बंजर भूमि बोलेंगे। ये अकबर के शासनकाल में था। नस्तलिक शब्द का संबंध किससे है, यानी 12वां क्वेश्चन, नस्तलिक शब्द का उल्लेख किससे है, तो नस्तलिक शब्द का उल्लेख ये वर्णों को जोड़ने से निर्मित फारसी सुलेखी शैली है, यानी बी, फारसी सुलेखी शैली है। 13वां क्वेश्चन क्या है, लिंग संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते हैं। शिव के निराकार नहीं, ये गलत है क्वेश्चन, निराकार नहीं थे, ये लिंग रहित पूजा करते थे। ठीक है, वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे और मृतकों को दफनाते थे, ये बात सही है। उन्होंने जातिवाद एवं ब्राह्मणवाद वर्चस्व को विचार को चुनौती दी, ये भी सही है, यानी इसका हो जाएगा केवल 2, ये जो यानी केवल 2। कवि संत कबीरदास के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14वां क्वेश्चन क्या है, कवि संत कबीर के बारे में, उनके पद और शिक्षाएं विजक में संरक्षित हैं, यानी कबीर के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये तो होएगा ही, यानी होगा ही। पहला का पहला कथन सही है। नहीं भी पता है तो कबीर के बारे में ज़्यादा ही है कि अच्छा ही बात बोला जाएगा। ठीक है, और वो एक तटस्थ व्यक्ति थे। उन्होंने, दूसरा कथन है कि उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम तथा हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली। ठीक है, यही बात सही है, यानी दोनों इनके बारे में सही है। मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इसको सजाना है 1 2 3 2 3 की इस तरह से। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है,
इसमें आपको याद होना चाहिए कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया, तो 1510 में। गोलकुंडा सल्तनत का उदय कब हुआ, तो ये 1518 में। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, तो ये उड़ीसा गजपति साम्राज्य की स्थापना हुआ था करीब ये हुआ था आपका 1435 में। तो 1435 हो गया 3 में, 1518 हो गया 2 में, और गोलकुंडा 1510। यानी पहले कौन हुआ, तो पहले 3 हुआ 1435। 3 किस में है, तो बी, सी और डी में है 3। इसके बाद 1518 में गोलकुंडा सल्तनत का उदय हुआ और 1510 में गोवा पर अधिकार। तो 1518 1435 के बाद 1518 बाद में आएगा, 1510 पहले आएगा, यानी 3, 1, 2 ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। दो फसल यानी दो फसल जिन्स ए कामिल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मध्य कालीन भारतीय कृषि पद्धति से संबंधित है। ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में किसे सवार कहा जाता था, तो घुड़सवार को कहा जाता था। ठीक है, घुड़सवार। चलिए तो 20 क्वेश्चन करेंगे, 17 क्वेश्चन तक हो गया है। 18वां क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित हुआ। बिल्कुल सही है, कथन एक सही है। अंग्रेजों ने कारखानों के चारों ओर एक किला बनाना शुरू किया जो बाद में कलकत्ता शहर बनाया गया। ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। लेकिन ये जो हुगली की स्थापना है और किलाबंदी, ये दोनों का मेल नहीं खा रहा है। यानी दोनों कथन सही है, लेकिन जो है कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता है, यानी बी हो गया। अब आता है 19वां क्वेश्चन। नील विद्रोह कब हुआ, तो ये तो फैक्ट है 1859-60 में। अब इसी से भी याद रख सकते हैं कि 1821 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे। वो तो पता ही है कि अब वहाँ उसको साम्राज्य को लग रहा था कि ये यहाँ यदि अपना साम्राज्य बना कर ले रहा है तो ब्रिटेन में आ करके भी अपने आप को स्थापित कर देगा। शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा में आश्वासन दिया गया। शासकों को दिया गया कि आपका जो क्षेत्र है विस्तार नहीं किया जाएगा, कहीं कि वो लोग को भी डर हो गया था कि जो सतारा, उदयपुर, संभलपुर, ये सब को जो कब्जा किया जा रहा था कि जिसका संतान नहीं है उसको गोद लेने के लिए छूट है, लेकिन उस संतान को संपत्ति नहीं दिया जाएगा। तो ये भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है। सेना के भारतीयों संख्या में कम कर दी गई। उन लोग को लग रहा था कि फिर से कहीं आ गया तो अभी भौकाल मचा देगा। मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली गई, बात सही है, यानी चारों कथन सही है। 20 क्वेश्चन। अच्छा, इस पेज में 24 क्वेश्चन है। अच्छा, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, और थोड़ा 25 तक। निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए कि कितने शहर 18वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में उभरे। तो कलकत्ता था, बम्बई, कलकत्ता सही है, कलकत्ता था, बम्बई था, और मद्रास था, सूरत नहीं था, मद्रास था। यानी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, यानी इसमें 2 दिया हुआ है तो केवल 2 सही होगा। खानकाह के शब्द 22वां। खानकाह शब्द किसको वर्णित करता है, तो खानकाह शब्द विश्राम के लिए जाना जाता था, रेस्ट हाउस के रूप में, एक सूफी संत का स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम के रूप में किया जाता था। यानी आप विश्राम करने जा रहे हैं तो अब वहाँ नृत्य वगैरह देखबे कीजिएगा, राजा रजवाड़ा होता था सब। ठीक है, यानी 22 का खानकाह के संबंध में भी सही है। 18वीं सदी के दौरान वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 21वां क्वेश्चन। कौलिक अधिनियम ने भारत में मुद्रित वस्तुओं, सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगे थे। भारत में नहीं, इंग्लैंड में लगाया गया था, यानी एक गलत है। भारतीय वस्त्रों के संदर्भ में स्पर्धा का इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार की खोज की गई। अब तकनीकी नवाचार में उन लोग को प्रतिस्पर्धा, इंग्लैंड के तकनीकी नवाचार की खोज हुई थी। अब जैसे नया नया यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल ले जाता था 18वीं सदी में, एक तरह से बोलबे कहते हैं कि 18वीं सदी 19वीं सदी में 1853 में रेल ही बनाया गया कि चलो यहाँ से जितना कच्चा माल है ले चलेंगे और उधर से वो ले आएंगे। यानी नवाचार की खोज, तकनीकी वहाँ इंडस्ट्रियल होने लगा।
वस्त्रों के लिए, यानी 2 सही है, तो 2 सही है तो बी सही हो जाएगा। 24वां क्या है, भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में विश्वास करते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद के योगदान दिया, यानी ब्रिटिश संस्कृति मिशन के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, एक सही है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने में योगदान दिया, ये भी बात सही है। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादी की एक पहल थी, यही बात सही, यानी तीनों कथन इसमें सही है। अब 25 तक सोच रहे थे, लेकिन 25 तक तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें, फिर वही बात 30 तक अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। वुड्स डिस्पैच के तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा ने से भारतीयों के नैतिक चरित्र सुधारेगा। अब सबको लगता था जो भी यूरोपियन है कुछ बात कहे तो आंख बंद के कर देना कि हाँ वो लोग कहता था कि हाँ हम लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो लोग को जानकारी नहीं था हम लोग के बारे में कि इंडियन जहाँ खड़े होता है लाइन वहीं से शुरू होता है यानी एक सही है, पेन लेने के लिए भूल जा रहे हैं एक सही है। दूसरा कथन क्या है 25वां का कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन कथन 2-1 की व्याख्या नहीं करता है, यानी बी सही हो जाएगा। फिर पाठशाला के मतलब है कि कुछ वहाँ निःशुल्क होता था, मुद्रित पुस्तकें नहीं होती थी, कोई मुद्रित पुस्तकें, कोई अलग अलग भवन नहीं होता था, कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी, यानी कथन एक सही है। इन संस्थानों में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म को लोग नहीं ईसाई वगैरह कुछ नहीं था वहाँ, यानी केवल एक सही हो जाएगा 27वां राजा राम मोहन राय बंगाल में थे, कोलकाता में पूरा विख्यात थे कि कुख्यात थे, विख्यात थे ना वेरी सलिंगम पुतुलु आंध्र प्रदेश से थे, बात सही है। श्री नारायण गुरु तमिलनाडु से नहीं तमिलनाडु से नहीं, ये केरल से थे, ठीक है, केवल 2 सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 अब कौन सा, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 28वां क्वेश्चन क्या है, इसके पीछे तत्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था, बात सही है। इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक सीमित था, नहीं सीमित नहीं था, ये गलत है, ठीक है, यानी केवल एक सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की गारंटी भुगतान करता है, एक बिल्कुल सही है। संपन्न पोर्टल रोजगार के अवसरों के लिए ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच, नहीं रोजगार के लिए नहीं था, ये पेंशन के लिए था। सीक्रेट पोर्टल, यानी 2 गलत है। निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण में भुगतान प्रणाली, ये भी गलत है। अच्छा देखिए इसमें गलत है, लेकिन याद करना हो तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, संपन्न पोर्टल पेंशन के लिए था, सीक्रेट पोर्टल ऑनलाइन रोजगार के लिए था, याद रहेगा, यानी केवल एक इसमें सही है। 30 विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में काका केलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजातीय अधिनियम को जनजातीय अधिनियम नहीं ओबीसी के लिए था, है ना, यानी ये एक गलत है। वर्ष 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया, हाँ 2 सही है। तीसरा अनुसूचित जाति यानी SC ST एवं OBC के लिए बालिकाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की, नहीं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए किया था, लेकिन SC ST OBC के लिए नहीं था, ये घुमंतु प्रवृत्ति के लिए था, यानी जो अभी भी नहीं रहते हैं, जो घूमते चलते हैं, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, 10 दिन यहाँ रहे, मतलब वो लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ रहते हैं, यानी ये भी गलत है, SC ST के लिए नहीं था, तो इसमें भी केवल एक सही हो जाएगा। और इसी के साथ अभी हमको भी लाइब्रेरी थोड़ा जाना है तो टाइम हो चला है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। और यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं यदि PDF चाहिए तो।